अच्छा जी। तो अब ट्रेन से तो निकला है, अब जाने की है तलाश होटल की जहाँ पे रुकना है। मसला ये हो गया है कि आपको मैं पहले से बता दूँ कि अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे डाउनलोड करके आइए मैप, जो कि जीपीएस के डिपेंडेंट ना हो, ताकि आपके पास जब लोकल मैप डाउनलोड होगा इस्तांबुल का, तो फिर आपका मसला वो नहीं होगा जो मेरे साथ हो गया, क्योंकि मेरे जीपीएस ने काम नहीं किया, मैंने मैप डाउनलोड नहीं किया था, तो मुझे रास्ते नहीं मिल रहे थे आसानी से। ये सामने आप ब्लू रंग की ट्रॉली जो बंदा खींचता हुआ लेके जा रहा है, फिर ऊपर से एक और काले कपड़े पहने हुए खींचता हुआ नीचे लेके आ रहा है, ये आपको यहाँ पे बहुत नज़र आएंगी। इनके करीब में वेयर हाउसेज़ हैं जहाँ से सामान मुसलसल इनकी दुकानों पे आ रहा जा रहा होता है। तो दूसरी बात ये कि पहाड़ी इलाका है, थोड़ा सा चढ़ाइयाँ बढ़ाइयाँ खासी हैं, तो तैयार रहिए थकने के लिए, क्योंकि ये चढ़ाई उतराई करके बहुत ज़्यादा रास्ते बने हुए हैं। अभी मेरे पास हैंड कैरी जो चलता कूदता चला जा रहा है। मोटरसाइकिलें भी खासी हैं यहाँ पे, कमी नहीं है मोटरसाइकिल वालों की भी, अच्छी खासी खूबसूरत किस्म की मोटरसाइकिलें, लेकिन वो भी काफ़ी चल रही होती हैं। नैरो रोड्स हैं, उसी पे गाड़ियाँ भी हैं, उससे मोटरसाइकिल भी हैं, दोनों तरफ की आने जाने वाली ट्रैफिक भी है। तो ये थोड़ा सा है, और शहर है एक तरह से, इसमें दुकानें हैं बेशुमार, और रियल शॉपिंग हो रही है, ये लो टैक्सियाँ चल रही हैं, और मैं रवा दवा हूँ अपने जनाब तलाश करता हुआ। जीपीएस ने फिर अल्टीमेटली काम शुरू कर दिया था, तो इस वजह से मुझे आसानी हुई। यहाँ पे बस ये मसला है कि सारे फुटपाथ जो है ना ऊपर नीचे हैं, तो मेरा जो हैंड कैरियर को उठा उठा के रखना, फिर उतारना, फिर रखना, फिर चढ़ाना, ये थोड़ा सा मुझे थका देने वाली बात बनी, क्योंकि यहाँ पे वो रैम्प्स नहीं बने हुए हैं। आपके सामने नज़र आ रहा है बेशुमार ऐसी डॉलियाँ आपको जगह जगह चलती हुई और खड़ी हुई नज़र आएंगी, इस पे के सामान मूव होता है मुसलसल डब्बों के अंदर या वैसे ही। तो बड़ी मेहनत का काम है, वैसे मैंने देखा इन लोगों को करते हुए, तो बहुत मेहनत से ये काम कर रहे होते हैं। तो बस तलाश है, अब होटल मिल जाएगा इंशाल्लाह क्योंकि जीपीएस ने काम शुरू कर दिया है, उसको फॉलो करता हुआ वॉक करता हुआ जा रहा हूँ। मुझे तकरीबन 45 मिनट लग गए होटल तक पहुँचने में। अब मैं आपको चल के अंदर होटल का मज़ा दिखाता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि होटल अंदर से कैसा था। चलिए जी, देखिए मेरे साथ। भैया, खुदा खुदा करके जो है वो ट्रेन मेट्रो तो बहुत सीधी सीधी, मतलब मुश्किल नहीं लगी बिल्कुल भी। थोड़ी बहुत ज़रा ज़रा सी कहीं कहीं हल्की फुल्की मुश्किल हुई, वो मुश्किल उसको नहीं कह सकते। लेकिन मेट्रो से उतरने के बाद जो होटल का रास्ता था, हालांकि उसने थोड़ी देर मुझे मुश्किल हुई, क्योंकि मेरा जी उसका इंटरनेट काम नहीं कर रहा था यहाँ पे। तो इंटरनेट काम ना करने की वजह से जीपीएस जो है मुझे बता नहीं रहा था कि किधर जाना है। तो थोड़े कुछ लोगों से पूछा वूछा, किसी ने इधर कह दिया, किसी ने उधर कह दिया, होटल का नाम किसी को नहीं पता था। बहरहाल एक डायरेक्शन में मैं चल पड़ा, और थोड़ी देर में पता चला कि इंटरनेट ने काम करना शुरू कर दिया। तो मैंने वॉक करने का जब साइन दबाया कि मैं वॉक करके पहुंचने जा रहा हूँ अपने होटल तक, तो उसने कहा कि 0.7 माइल्स, 0.8 माइल्स बताया उसने, 0.8 माइल्स। मैंने कहा चलो इतना दूर नहीं है, और उसने कहा तकरीबन 80 मिनट्स लगेंगे। मैंने कहा सही है, लेकिन पता चला ये सारी रास्ता जो है सड़क का, वो सारे पेबल्स का, मतलब एक तरह से उसका बना हुआ है, पत्थरों का। और उछलती कूदती जनाब मेरी जो है हैंड कैरी जो है जा रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे कोई वो नहीं है कि आप सिंपल ट्रांजिशन नहीं कर सकते एक फुटपाथ से दूसरे फुटपाथ, क्योंकि हर जगह पे कोई वो स्लोप नहीं बना हुआ है। पुराने ज़माने का शायद ये है इलाका, तो स्लोप व्लोप वगैरह नहीं है। तो आप लगेज को उठाएं फिर रखें, फिर उठाएं फिर रखें, फिर उठाएं फिर रखें। और बहुत छोटी छोटी नैरो गलियां थी, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैंने अब कहा आज जीपीएस पे पूरा पूरा भरोसा करना है, उसने कहा है पहुंचाना है तो उसने पहुंचाना है। तो मुझे थोड़ी देर लगी, क्योंकि मैं रास्ते में थोड़ा सा एक्सीडेंट ये हो गया कि मैं नज़र मेरी कहीं और थी, और मुझे ये नहीं अंदाजा था कि इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे यहाँ पे फुटपाथ बनी हुई, बहुत ज़्यादा जगह 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 जगह। तो मैं किसी चीज़ को दिखता हुआ जा रहा था, एकदम से सामने वो फुटपाथ आ गई जो नीचे नज़र नहीं आई। तो सामान हाथ में था, तो वो कुछ ऐसा ट्विस्ट हो गया थोड़ा सा, पैर अभी फिलहाल ये थोड़ा तंग कर रहा है। तभी मेरा प्रोग्राम था निकल के जाने का, पूरा शहर, अपना शहर से मतलब ये कि तस्कीम स्क्वायर वगैरह आज रात वहाँ पे जाने का प्रोग्राम था। अभी भी जाने का प्रोग्राम अभी था नहीं, अभी भी है, लेकिन ये कि थोड़ा सा वो दर्द कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई देखता हूँ अपने पास कोई एडविल वगैरह गोली है तो खा के मैं निकल जाता हूँ। भूख भी लगी है कि जहाज़ में सिर्फ ब्रेकफास्ट मिला था बहुत पहले, उसके बाद से मैं इस मुहिम पे निकला हुआ था कि मैं अपने होटल तक पहुँचता हूँ, आज देखें किस रास्ते। लेकिन ये कि वो पेबल्स रोड वगैरह की वजह से लगेज को जो मेरे साथ था, हालांकि हैंड कैरी था मेरे पास, और मेरे बैकपैक था मेरे शोल्डर के ऊपर, वो भारी पड़ रहा था काफ़ी। लेकिन ये कि वो हैंड कैरी जो है ना, वो उसको चलाना मुश्किल हो गया कि धक्का धक चल रही थी उसके ऊपर, और चलती कूदती जा रही थी, मुश्किल हुई थोड़ी सी। बहरहाल जीपीएस ने जनाब वफादारी दिखाई और मुझे होटल तक पहुँचा दिया। तो होटल आ गया हूँ मैं, आपको रूम दिखा देता हूँ। बहुत ही बेसिक रूम है, लेकिन ये कि ठीक है, यहाँ पे मुझे अभी सामान रखना है, नहाना धोना है। और उन्होंने कहा कि चेकआउट जो है वो मेरा तकरीबन 3 बजे का है, और मैंने ख्याल था कि मैं 4 बजे यहाँ से निकलूंगा, अगर 3 बजे का चेकआउट है तो 3 बजे निकल जाऊंगा। और यहाँ से टैक्सी अगर आप, वो कहते हैं अगर आप हमसे ले लें, तो आपको तकरीबन $35 में आपको एयरपोर्ट पहुँचा देगी सीधी।
ट्रेन के धक्के की मुझे फ़िक्र नहीं है। मुझे फ़िक्र सिर्फ़ ये है कि यहाँ से दोबारा ये ठका, 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 ठका जो पावेल रोड के ऊपर मुझे लेके जाना अपना हैंड कैरी, वो मुझे थका देगा फिर दोबारा से। कल और पीछे अपना बैग पैक, ये देखता हूँ यहाँ से टैक्सी अगर लेके मुझे मेट्रो स्टेशन तक पहुँचा देती है, तो वहाँ से फिर मैं मेट्रो लेके दोबारा जाऊँगा। आपका जीपीएस सिग्नल काम सही काम कर रहा हो और आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा उठाने वाली ना हो जो कि खटाखट खटाखट। तो बाजार में से बहुत नए नए रोड में से गुजरता हुआ मैं पहुंच गया। अभी निकलूंगा तो आपको दिखाऊंगा दोबारा। अब जरा पहुंच जाने के बाद होटल में सामान रखने के बाद जरा वजन हल्का करने के बाद मैं निकलूंगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें आसानी से दिखा सकूंगा। चलिए जी, अभी मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ जल्दी से ज़रा। चलिए, ये तो इसकी डोर है, सिंपल एंट्रेंस का। उसके साथ ही बिल्कुल उन्होंने बाथरूम दिया है। नीट है, नाइस क्लीन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बिल्कुल नाइस क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। वो ना हो तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो ये जनाब इनका थोड़ा सा छोटा सा सिंक है विच इज़ नाइस। अगेन शावर का एरिया है विच सीम्स टू बी ऑल्सो नाइस। शावर हेड वगैरह लगा हुआ है ऊपर की तरफ, और अगर आपको हैंड वाला चाहिए तो हैंड भी है। टॉवल्स वगैरह का मुझे नहीं पता अभी किधर है किधर नहीं है। बिदे सिस्टम है शायद ही, क्योंकि साथ में जो मुझे ये लीवर नज़र आ रहा है इसका मतलब पानी अंदर से निकलता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ, वो सामने जो है नोजल, वहाँ से पानी निकलेगा। देखो ज़रा खोल के ज़रा सा। हाँ, ये विद सिस्टम है तो ये चलें, लोटे वोटे की ज़रूरत नहीं है। बाकी फ़ोन वगैरह है कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन टॉयलेट पेपर भी है। और ये कुछ फ्लश करने के लिए लिखा हुआ है उन्होंने कि अगर छोटा मोटा पूप है, मतलब पिशी विशी के, तो 3 लीटर वाला बटन दबाएं। अगर बड़ा मसला है तो 6 लीटर वाला बटन दबाएं। तो देखिए जी कौन सा बटन दबाते हैं। लिखा, हाँ, टॉवल्स रखी हुई है सारी, काफ़ी सारी, तो टॉवल्स का मसला नहीं है। सोप वगैरह भी इधर रखे हुए हैं। तो इस डिसेंट होटल, बहुत बड़ा नहीं है साइज़ का, लेकिन ये कि साइज़ का मुझे क्या करना है। मैं तो थका हुआ हूँ अभी फ़िलहाल, तो सोच रहा हूँ ज़रा सा आराम कर लूँ थोड़ा सा लेट के, और फिर मैं निकलूँ और फिर दिखाऊँ। लेकिन ये कि विंडो विंडो है यहाँ पे, थोड़ा सा उन्होंने छोटा सा फ्रिज वगैरह भी दिया हुआ है, उसमें पानी की बोतल निकाली, बहुत प्यास लग रही थी, हशर हो गया था चल चल के। थोड़ा सा लटकाने वटकाने की जगह वार्डरोब वगैरह है। अभी को मंजर वंजर तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि बस कपड़े, हाँ जी, लटके हुए हैं लोगों के, दूसरे लोगों के कपड़े जो हैं धुलने के बाद लटके हुए हैं यहाँ पे, नीचे तक वो लटके हुए हैं। अरे ये मज़ा मज़ा देखने के लिए तो मैं यहाँ से नहीं आया, मज़ा तो बाहर जाके देखूंगा मैं। बस बेड कंफर्टेबल है, सिंगल, 2 सिंगल दिए है उन्होंने। मैं तो यार एक ही यूज़ करूंगा, लेकिन ये कि वेरी कंफर्टेबल अपीयर्स तो भी, हमें देखेंगे वो तो कितना कंफर्टेबल है। लेकिन अभी बस यहाँ पे है। और यहाँ पे सिस्टम बस ये है कि जब आप की लेके आते हैं, ये डोर की जो आपकी की दी हुई है, ये आपको उसी से दरवाज़ा खुलेगा आपका सामने वाला। जब अंदर आ जाए तो उसको इसके अंदर लगा दें। लगाने का मतलब है कि आप कमरे में मौजूद हैं, फिर लाइटें और एसी वगैरह चलते रहेंगे। अगर आपने कार्ड नहीं लगाया तो थोड़ी देर में ही एसी और लाइटें वगैरह खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। तो ये है, छोटा सा टीवी दिया हुआ है बहरहाल। तो ये है बस, अच्छी खासी, बस नीट एंड क्लीन नाइस जगह है। तो बस मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया। बाहर निकलते हैं, देखते हैं क्या होता है, फिर आपको दिखाते हैं मज़ीद।